हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संडे क्लास। और आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के संडे क्लास में। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और एपिडेमिक तो चल ही रहा है, इससे बच कर रहिए। बार बार मैं कहती हूँ, जब भी मैं आती हूँ मैं आपको कहती हूँ मास्क है ज़रूरी। जब भी आप बाहर जाइए, कहीं भी जाइए, मास्क जरूर लगाइए। बाहर निकलिए ही तो मास्क के साथ निकलिए। सैनिटाइजर अपने पास रखिए, घर में भी सैनिटाइजर का यूज करिए, क्योंकि सैनिटाइजर हाथ में ही कोरोना के कीटाणु मार देता है, इससे आप बच सकते हैं। और जहाँ भी जाइए 2 गज की दूरी जरूर मेंटेन करिए। जब आपके दिमाग में रहेगा तो वो 2 गज की दूरी जरूर बनी रहेगी और उससे आप काफी सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि घर में ही बैठे रहिए, क्योंकि दिनचर्या में बहुत सारे काम होते हैं और उन्हें करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए निकलना पड़ता है। मुझे भी निकलना पड़ता है, मैं भी जाती हूँ, लेकिन सुरक्षा बरतते हुए ये काम किए जाते हैं। सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और माता पिता से मेरा अनुरोध है कि वो बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये जो 3rd फेज है वो काफ़ी बच्चों के लिए खतरनाक है। तो आप बच्चों को बिल्कुल भी ना निकलने दें, बच्चों का खास ख्याल रखें। ये हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारी धरोहर हैं। तो आइए आप कहानी शुरू करते हैं। कहानी ऐसी कोई बहुत खास तो नहीं, लेकिन बहुत मोटिवेशनल है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है ये सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। सफलता सभी चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि मुझे इतना सा भी अगर प्रयास किया हो तो सफलता मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबके साथ ऐसा होता नहीं। कुछ लोगों के साथ होता है, वो लकी फेलोज कहलाते हैं, सिल्वर स्पून इन द माउथ कहलाते हैं, कि एक ही बार में उन्हें ज्यादा मेहनत किए बिना या बिना मेहनत किए ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी जगहों में, राजनीति में और फिल्म इंडस्ट्रीज में और बहुत सारी दुनिया है। थोड़ी मेहनत करके उनको सफलता मिल जाती है, लेकिन जो पूरी मेहनत करते हैं, शिद्दत से मेहनत करते हैं, उनके जीवन में तो सफलता ऐसे नहीं आती। सफलता बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद ही आती है। सफलताओं को पाकर ही सफलता मिलती। तो ये जीवन में उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ जो ये सोचते हैं कि मुझे सफलता मिल ही नहीं रही है, मैं तो सफल हो ही नहीं पा रहा हूँ, मैं हताश होता चला जा रहा हूँ, निराश होता चला जा रहा हूँ, जीवन से विमुख होता चला जा रहा हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग आत्महत्या तक कर लेते, इतने हताश हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं क्या करूं क्या नहीं करूं, पागल तक हो जाते हैं। लेकिन असफलता से जो सीखते हैं, असफलता को जो कुंजी मान लेते हैं कि इसमें क्या है जो मुझे असफल बना रही है, क्योंकि ही लगा हुआ है, उसके पीछे तो सफलता है। जैसे कि इम्पॉसिबल वर्ड कंटेन्स पॉसिबल, वैसे ही असफलता सफलता को लिए हुए है। तो बस वो हटाना है, उस को ढूंढना है कि वो कहाँ है, वो जो कमी है वो कहाँ पर है। आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ आज। लैरी पेज जो कि गूगल चलाते थे, उनको बहुत असफलता मिली जब उन्होंने गूगल स्टार्ट किया। असफलता पे असफलता उन्हें मिलती जा रही थी, सफलता नहीं मिल रही थी। थक हार कर उन्होंने सोच ही लिया कि अब मैं गूगल को बेच दूंगा। तो एक व्यापारी उन्हें मिला, लेकिन जब उन्होंने इच्छा जताई कि मैं इसे बेच देना चाहता हूं, तो उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उसको खरीदने से मना कर दिया। तब उनके अंदर एक दृढ़ निश्चय आया कि जब ये नहीं खरीद रहा है, इसका मतलब इसे पता है कि इसमें कुछ है कमी।
तो वो कमी वो क्यों ढूंढे, लाओ मैं ही ढूंढता हूँ। उन्होंने उस कमी को ढूंढा, उस कमी को खत्म किया और फिर पलटकर कभी नहीं देखा और आज वर्ल्ड रिनाउंड पर्सन है लैरी पेज। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं अनगिनत लोग हैं जिन्होंने ये संघर्ष किया है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। बैरन एक्टन का नाम आपने शायद सुना हो। बैरन एक्टन जो हैं वो व्हाट्सएप से रिलेटेड हैं और जब वो व्हाट्सएप नहीं बनाया था, व्हाट्सएप नहीं था उनके पास, तो वो फेसबुक वालों के पास गए और उनसे नौकरी मांगी। तो वो नौकरी देने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। वो बहुत निराश हुए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो दूसरी कंपनी में जाकर उन्होंने काम किया और वहां पर कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके उन्होंने व्हाट्सएप खोला। उन्होंने जब व्हाट्सएप खोला तो फेसबुक, जानते, इसी व्हाट्सएप को फेसबुक ने अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। जिस व्यक्ति को उन्होंने मना किया कि नहीं हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, उसी के साथ पार्टनरशिप की कितनी इज्जत मिली। अगर वो उस दिन हार मान जाते या निराश हो जाते, हताश हो जाते, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये तो बाहर के हैं। अब आप अपने रामदेव बाबा को ही देख लीजिए। उन्होंने भी बहुत सारे कठिनाइयां झेली हैं और आज बिजनेस टाइफून कहलाते हैं। सिर्फ योगा नहीं सिखाते हैं लोगों को, सिर्फ निरोग नहीं करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, खाद्य पदार्थ देते हैं और इतने उम्र होने के बावजूद वो इतने एक्टिव हैं और इतने साधारण से रहते हैं। लेकिन वो भी यही कहते हैं कि हार नहीं मानना चाहिए। तो मैं अपने स्टूडेंट से यही अनुरोध करती हूँ, मुश्किल घड़ियां बहुत आएंगी, आज है और कल शायद ये मुश्किल घड़ी खत्म हो जाए, अच्छी घड़ियां आ जाएं, आप फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगे और सारी खुशियां आ जाएं, पार्टी शार्टी सब होने लगेगी। आपकी जीवन, ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चा 10th में रहा होगा वो 11th और 12th में जा रहा होगा, 12th वाले बच्चे ग्रेजुएशन में जा रहे होंगे और सभी सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन हम कब अपने दोस्तों के साथ बैठ के नॉर्मल अपने स्कूलों में पढ़ेंगे, कैसे हम ग्रुप स्टडी करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये ऑनलाइन कब तक हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। पहले जिज्ञासा होती थी कि मम्मी मोबाइल दे दो, और आज जब मोबाइल हाथ में है तो वो ऊब रहे हैं, वो बच्चे भी ऊब रहे हैं कि काश मुझे वो स्कूल मिले, वो टाइम मिले और तभी हम सफलता। कुछ बच्चे तो यहाँ तक कहते हैं कि ऐसी पढ़ाई से सफलता नहीं मिल पाती, वो नंबर हम नहीं ला पा रहे हैं जो हम स्कूल जाकर लाते थे। तो सफलता के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, ना ऑनलाइन होता ना स्कूल होता है। जब आप कड़ी मेहनत करते हैं, जब आप अपने अंदर की कमियों को खुद ढूंढने लगते हैं कि हमारे अंदर कहाँ पर कमी है, ये कोई आपको और आके बताए तब नहीं। जब आप स्वयं एक आंसर याद किया और उसमें जब आपने देखा, चेक किया कि यहाँ ये कमियां हमने, ये पंक्चुएशन मार्क छोड़ा, ये स्पेलिंग रॉन्ग की, ये फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो आपको समझ में आ जाता है कि मेरी कमी। तो ऐसे ही जीवन में भी हम जब भी आगे बढ़ते हैं, हमें अपनी कमियों को ढूंढते रहना चाहिए, चाहे कितने भी बड़े हो जाए, हमें अपनी कमियों को ढूंढते रहना चाहिए। सफलता अपने आप मिलेगी, क्योंकि असफलता से ही सफलता मिलती है, ये निश्चित है। जिसने जितना असफलता देखा है, जितना उसने कष्ट देखा है, वो उतने ही अच्छे ढंग से सफल होगा, उसका राह मार्ग जो है उतना ही प्रशस्त होगा। ये 100% की बात है। तो बच्चों, मैंने तो अपनी बात कह दी, आप पे कितना असर होता है ये आप जानिए। मेरा काम है टॉर्च बेयरर बनना, मैं टॉर्च बेयरर बनकर आपको मार्ग दिखा रही हूँ। आप
इस छोटी सी ललिता मैम, हाइट में मैं छोटी नहीं हूँ लेकिन आत्मा इतनी ही सी है, हार्ट जो है इतना सा ही छोटा सा होता है। ये तो काया है, ये मिट्टी में मिल जाएगी एक दिन, लेकिन ये वीडियो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और आप अपने जीवन में इसको ढालिए, जितना ढालेंगे उतना मुझे खुशी होगी, और जितने लोग सफल होते जाएंगे वो ईश्वर के घर में मैं रहूंगी तो भी वहां से मैं आपको आशीर्वाद दूंगी। तो इसी शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अगर कहीं आपको लग रहा है कि मैम के वीडियो में ये कमी है तो आप बता सकते हैं खुलकर कि ऐसे करिए, क्योंकि आप ही व्यूअर हैं। ऑडियंस इज द बेस्ट जज, सो आई कीप ऑन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। मैं फिर से आऊंगी संडे का वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।